अब हम प्रश्नावली 3.4 के जो आगे का मेथड है हमारा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। जो हमारा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है उसके ऊपर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बात करता हूँ कि जो श्रीधर आचार्य जी का जो फॉर्मूला जो मैंने पहले आपको बेसिक के अंदर बताया था कि वो आया कैसे, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो पूर्ण वर्ग मेथड है उसके जो मैंने बेसिक 3 रूल्स बताए थे उसको माइंड में रखना है। आप सबको पता है कि हमारा जो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। अगर मैं इसको पूर्ण वर्ग विधि से करूंगा तो जो लास्ट में x की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, श्रीधर आचार्य हो जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे, इसको मैं प्रूव करके बताता हूँ। सबसे पहला जो हमारा बेसिक रूल था वो क्या था, x² के गुणांक को क्या करना है, एकांक करना है। तो यहाँ पे इसका x² का गुणांक क्या a, तो हमें क्या करना है, सभी पदों में a का भाग देना है। तो देखो सभी पदों में a का भाग देने पर तो देखो क्या हो जाएगा, ax² / a + b/ax + c/a = 0। अब देखो यहाँ पर a से a कैंसिल हो गया तो x² + b/ax = फिर मैंने क्या कहा था, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो प्लस का है तो क्या इधर क्या हो जाएगा, माइनस का c/a, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद क्या करना था हमको, x का गुणांक। तो देखो x का गुणांक यानी x के आगे क्या लिखा हुआ है, b/a, इसका आधा। और मैंने कहा था जिसका भी आधा करना है उसको क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × b क्या हो जाएगा b, और a × 2 क्या हो जाएगा 2a। अब इसका क्या करना है, वर्ग इसका क्या हो जाएगा आपके b/2a का होल स्क्वायर। अब इस वर्ग को क्या करना था, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में ऐड करना है। तो देखो हम ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, x² + b/ax प्लस क्या ऐड करना है हमें, b/2a का होल स्क्वायर = -c/a। तो देखो -c/a + b/2a का होल स्क्वायर, मैंने इसको इधर भी ऐड किया और इधर भी ऐड किया। मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे प्लस है इसका मतलब ये किसकी फॉर्म में, a + b का होल स्क्वायर की फॉर्म में बदल देंगे। तो a की जगह क्या है x, और b की जगह क्या लिखा हुआ है हमारे पास, b/2a होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे तो -c/a प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b², 2a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो होता है 4, और a का a²। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + b/2a का होल स्क्वायर। यहाँ पर दोनों के हरों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a²। a को 4a² से डिवाइड करेंगे तो क्या बच रहा है, 4a। 4a को -c से मल्टीप्लाई किया तो -4ac प्लस का प्लस, ये सेम है तो क्या हो जाएगा b²। अब देखो x + b/2a, अगर यहाँ से रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट b² - 4ac/4a², यही हो रहा है। अब देखना ध्यान से, x = मैं देखो प्लस माइनस ऊपर तो लिख रहा हूँ b² - 4ac लिख रहा हूँ, अपॉन 4 का वापस क्या हो जाएगा 2, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2a। लेकिन ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -b/2a। थोड़ा सा वापस देख लेना इसको ध्यान से एक बार। x = क्या हो जाएगा 2a, हमारा एलसीएम हो गया। तो ऊपर देखो आप प्लस माइनस b² - 4ac, ये क्या हो जाएगा माइनस का b। बस इसको रीअरेंज करना है, कैसे, -b पहला जाएगा प्लस माइनस b² - 4ac/2a, और यही हमारा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला होता है जो मैंने आप लोगों को इसके बेसिक में भी बताया था। अब देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको पेपर में अगर 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आ जाए कि इसी समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से और हल कीजिए, तो हम जब इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे क्या कहलाएगी, श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला होता है वो यही होगा, और 3 नंबर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो आप इसको ध्यान से करेंगे। अब हमने श्रीधर आचार्य के जो फॉर्मूला था उसको हमने प्रूफ कर दिया, पर फिर भी अब हमें थोड़ा सा और कुछ ध्यान रखना है। जो हम इधर देखेंगे जो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है वो कहाँ लगेगा, हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक b² - 4ac देखा होगा जो फॉर्मूले के अंदर आ रहा था। मैं इसको d भी लिख सकता हूँ। ये अपने 3.4 के जो दूसरे सवाल से लेकर के और जो 3.5 के सभी सवाल है ये नियम वहाँ पर भी काम आएंगे, तो थोड़ा अभी फोकस होकर देखेंगे। d = b² - 4ac, ये हमने एक फॉर्मूले के अंदर आया था। अब इसमें क्या है, अगर आपके b² - 4ac का मान 0 से ज़्यादा है, एक कंडीशन तो ये, अगर आपके b² - 4ac का मान बराबर 0 आता है
तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम आता है, 0 से कम क्या हो जाएगा, नेगेटिव में यानी माइनस में आएगा। अगर आपके 0 से अधिक आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, इसका मतलब आप क्या लिखते हो, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। इसको मैं बताऊंगा कैसे, भिन्न भिन्न होंगे। इसमें क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक व समान होंगे। तीसरा क्या हो जाएगा, मूल, अब माइनस में आ रहा तो हम क्या कहेंगे, मूल काल्पनिक होंगे। अब ये है क्या चीज, देखो मैंने कहा था कि हम द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को अगर सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, x के जो दो मान आते हैं, हमने बहुत बार देखा होगा x के हमारे मान दोनों बार अलग अलग आए होंगे, तो उसका मतलब क्या था, वहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या 0 से ज़्यादा थी। लेकिन कुछ सवालों में, जैसे मैंने पिछले भी कहा था कि मैं आगे आपको बताऊंगा उसका कारण क्या है, कि यहाँ पर x का मान ज़्यादा एक जैसा आया था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पर मूल वास्तविक व समान है। अगर हमने कुछ सवाल पूर्ण वर्ग विधि में किए थे जिसमें हमने क्या लिखा था कि मूल काल्पनिक है, तो उसका कारण क्या है, वहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या 0 से कम आ रही थी, इसलिए क्या हो जाएंगे, मूल काल्पनिक हो जाएंगे। अब इन तीनों चीज़ों को, अगर हमारा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, अगर ये दोनों कंडीशन है तो ही हमको क्या करना है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाना है, बाकी वही हमारा सवाल वहाँ पर खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मूल काल्पनिक होंगे तो हम उसको आगे सोल्व भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ओके, प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट, हमें ऐसा एक द्विघात समीकरण दे रखा है, हमें क्या करना है, श्रीधर आचार्य विधि से इसको हल करना। लेकिन मैं पहले बता दूं कि श्रीधर आचार्य विधि, अगर कोई मूल वास्तविक होंगे तो भी श्रीधर आचार्य विधि का उपयोग करेंगे, बाकी हमारी विधि वहीं पर रुक जाएगी अगर काल्पनिक मूल होंगे। तो अब इस सवाल को करना है, तो सबसे पहले देखो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी द्विघात समीकरण की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, इसे कंपेरिजन करेंगे, से तुलना करने पर। तो अब इधर देखेंगे ध्यान से, इससे तुलना कर रहे हैं तो a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2√2, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब ध्यान से देखेंगे, x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर है, a की जगह क्या है 2, b की जगह क्या है -2√2 और c की जगह क्या था हमारे पास 1। अब d बराबर क्या है हमारे पास, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये मैंने बताया था, जो श्रीधर आचार्य विधि में जो आता है छोटा सा वहाँ पर रूट के अंदर ऐसा मान लिखा हुआ होता है, हमें क्या करना है, इसकी पहले वैल्यू निकालनी। बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है 1, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, √2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 2, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 8, ये हो गया आपके 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास पूरा डी का मान या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक व बराबर होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक व समान होंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको बराबर की जगह आप समान लिखें, समान होंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे श्रीधर आचार्य विधि से, श्रीधर आचार्य सूत्र से। अब श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या था, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो माइनस फॉर्मूले का है, फिर b की वैल्यू क्या है हमारे पास -2√2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का पूरा वैल्यू हमने क्या निकाला 0, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा 0। 2 इंटू ए का मान कितना है वहाँ पे देखेंगे तो ए का मान क्या है 2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2√2 अपॉन 4, 2 इंटू 2 4, 2 से कटेगा 2 तो √2 अपॉन 2। अब देखो ये तो √2, इस 2 को भी मैं वापस ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 कट गया, क्या हो गया 1/√2। यानी हमारे पास देखो x का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो अब ने कहा था कि अगर d का मान 0 होगा इसका मतलब x के मान कितने समान होंगे, यानी x के जो दोनों मान होंगे वो क्या होंगे 1/√2। ये आपके श्रीधर आचार्य मेथड है। 2 का 2 वही मेथड, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब तुलना करते देखो a की वैल्यू क्या दिख रही है हमें 9 और b का मान कितना दिख रहा है 7,
सी का मान कितना है -2। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 9 और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -2। तो देखो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो इन दोनों को तीन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, 36 इंटू 2 60 72। अब देखो कितना हो गया 1 और ये हो गया तुम्हारे 1 2 1, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई 1 2 1। अब ध्यान से देखेंगे तो डी का मान जो आ रहा है वो 0 से अधिक है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। यानी अब हमारे पास जो x के जो दो मान आएंगे वो दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो देखो श्रीधर आचार्य मेथड से x की वैल्यू निकालते हैं, श्रीधर आचार्य सूत्र से। अब श्रीधर आचार्य सूत्र का फॉर्मूला वापिस x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको पूरे को याद कर लेना, ध्यान रखना कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत बार क्या करते हैं हम यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे प्लस माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो छोटी सी भी गलती की वजह से क्या हो जाएगा हमारा आंसर नहीं आएंगे। अब देखो माइनस की जगह माइनस, बी का मान क्या दिख रहा है, बी का मान है 7 प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या निकाली 1 2 1 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है अपने पास 9 -7 प्लस माइनस और 1 2 1 का क्या होता है 11, 9 इंटू 2 18। अब देखो एक बार ये x का मान चल रहा है, एक बार हम क्या करेंगे प्लस के 11 लेंगे और एक बार माइनस के 11। तो देखो x बराबर -7 प्लस 11 बटे हुए 18। एक बार हम x का मान लेते हैं -7 माइनस 11 बटे हुए 18। x बराबर 11 में से 7 चले जाएंगे तो 4 बटे 18। अब इनको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/9। ये हो गया अपने माइनस के 18 बटे हुए 18, कैंसिल कर लेंगे तो माइनस का 1। अब देखो अगर d का मान हमारा प्लस में आ रहा था यानी धनात्मक अंक आ रहे थे तो क्या हो गया, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हो रहे थे। तो अब हमारे पास एक तो 2/9 आया और एक -1 आया, यानी दोनों x के मान अलग अलग हैं और दोनों मान भी हमने द्विघात समीकरण से श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से निकाल लिए हैं। का तीसरा क्वेश्चन, इसमें हमें ऐसा एक समीकरण दे रखा है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको द्विघात समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो इसके हर के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 और x का हम अगर एलसीएम लेंगे तो x ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। तो क्या हो गया x स्क्वायर, ये प्लस का उधर चला गया तो -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। तो अब हम जो पहले वाला प्रोसेस चल रहा था वही करेंगे, क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब ध्यान से देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी दिख रही है, x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब सबका मालिक 1, तो a का मान 1, b का मान -3, c का मान 1। अब हमें d का मान निकालना है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर मतलब कि -3 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का है 4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 1, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 -4 और ये क्या हो गया 5, यानी d का मान हमें क्या आ रहा है 0 से अधिक आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। अब श्रीधर आचार्य विधि से, श्रीधर बाबाजी सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र से अब हमारा श्रीधर आचार्य सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखना माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू क्या दिख रही है हमारे पास -3 प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या निकाली 5 2 इंटू और a की वैल्यू क्या हमारे पास 1। तो देखो माइनस और माइनस हो गया प्लस का 3 प्लस माइनस √5 का कुछ नहीं होता है तो √5 ही लिखेंगे, 2 इंटू 1 2। अब हम एक बार प्लस का लेना है और एक बार माइनस का √5 लेना है। तो देखो मैं एक बार प्लस का इधर लिखता हूँ 3 प्लस √5 अपॉन 2 और एक बार हो जाएगा आपके x 3 माइनस √5 इज इक्वल टू 2। बस इससे आगे नहीं करेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा सिंपल। प्रश्न चौथा प्रश्न, पहले सबसे पहले तुलना कर लेते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखो a की वैल्यू क्या दिख रही है हमें √2, b का मान दिख रहा है हमें 7 और c का मान दिख रहा है
2। ए, बी और सी तीनों के मान आ चुके हैं। अब डी का मान निकालते हैं। क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है? √2 और सी की वैल्यू हमारे पास 5√2। ये सारी यहाँ से मैंने लिख ली। 7 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49 माइनस, देखो 5 × 4 कर लेता हूँ पहले 20। √2 × √2 कितना होता है? 2। तो देखो 49 माइनस 20 × 2 40 इज इक्वल टू 9। यानी हमारे पास डी का मान क्या गया? 9। और जो डी की वैल्यू है वो 0 से अधिक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक व भिन्न। मूल वास्तविक व भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अब आगे आगे क्या हमारा? श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य सूत्र से, श्रीधर आचार्य सूत्र से श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस की जगह माइनस, b की वैल्यू क्या दिख रही है? 7 प्लस माइनस, और b² माइनस 4ac का मान क्या है? 9। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या देखो? ए की वैल्यू देखोगे आप √2 माइनस 7 प्लस माइनस √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। 2 इंटू √2 क्या हो जाएगा हमारा? 2√2। अब एक बार प्लस का 3 एक बार माइनस का 3, तो देखो x बराबर -7 प्लस 3 अपॉन 2√2। ये पॉजिटिव ले लिया। अब मैं नेगेटिव वाला साइन लेता हूँ। -7 माइनस 3 2√2 हो गया। अब देखो -7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? -4 अपॉन 2√2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2। और इधर भी देख लेते हैं। -7 और -3 कितना हो जाएगा? -10 2√2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 5। एक स्टेप और कर लेते हैं। एक स्टेप क्या हो जाएगा इसका? √2 हो जाएगा। तो देखो माइनस तो है ही है, √2 यानी कि एक √2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच रहा है? ओनली √2। अब इधर भी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, तो -5 अपॉन √2, और ये हमारे क्या हो गए? आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर अब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है? वही सबका मालिक 1, b का मान कितना है? 4, c का मान कितना है? 5। हमें क्या निकालना? d बराबर b² माइनस 4ac। अभी तक सब में यही मेथड चल रहा है, तो हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, इसलिए b² क्या हो जाएगा? 4² माइनस 4। a की वैल्यू क्या है? 1 और c की वैल्यू क्या है? 5। 4² हो जाएगा आपके 16 माइनस 5 × 4 × 1 कितना हो जाएगा? 20। और यहाँ पे आपके मान क्या गया? d का मान -4। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास d का मान क्या आ रहा है? -4, यानी कि d का मान क्या है? 0 से कम है। अब 0 से कम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? मूल हमारे क्या हो जाएंगे? काल्पनिक। और मूल काल्पनिक है, इसका मतलब अब हम आगे नहीं कर पाएंगे, मूल काल्पनिक होंगे। और वैसे भी आप लोगों को ये वाले सवाल अच्छे लगते होंगे, क्योंकि यहीं पर खत्म, अब हमें आगे वाला नहीं करना है। पर एक छोटी सी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। आप लोगों ने ये इससे 2 चिन्ह आ रहे हैं, लेस देन और ग्रेटर देन, उसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ ताकि आपको पता रहेगा। आप इसको यूँ मान के चले कि जैसे कि ये उंगली है, जैसे कि ये भी उंगली है और ये वाली भी उंगली है। अब आपको ध्यान रखना है कि आप उंगली किसको और करेंगे। जैसे मैं हूँ, अगर कोई स्टूडेंट है, वो ऑब्वियस बात है कि वो मेरे से छोटा है, मेरे से छोटा है, इसका मतलब मैं उसकी तरफ उंगली कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ उंगली नहीं करेगा, क्योंकि ये सही बात नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं? छोटे की ओर हमेशा उंगली करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर 0 और हमने क्या कर रखा है? उंगली डी की तरफ कर रखी है, यानी कि इसका मान क्या है? 0 का मान जो 0 से है कम है डी का मान, और डी का मान क्या आया? -4 आया, यानी कि जो 0 का मान है वो -4 है, मतलब कम है उसका। इसलिए हम क्या करते हैं? इसको ऐसे मानना कि ये हमारी फिंगर है, और अपने फिंगर किसकी ओर करते हैं? हमेशा छोटे की ओर करते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। बस ये सवाल यहीं खत्म हो गया। 2 का लास्ट वाला सवाल, पार्ट 6। अब 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 दे रखा है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको द्विघात समीकरण में बदलना। तो कैसे बदलेंगे? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आ जाएंगे? x और x माइनस 2। अब x से इसको डिवाइड करूंगा तो क्या बच रहा है? x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 2, माइनस का साइन है तो माइनस, ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है? x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू 3। अब देखो एक प्लस का और एक माइनस का है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच गया अपने? -2, नीचे क्या हो रहा है? x इंटू एक्स, x² x इंटू -2 -2x इज इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इधर देखो, इधर तो रह जाएगा -2, ये 3, और ये हो गया आपके x² -2x। अब
माइनस 2 इज इक्वल टू, कोष्टक ओपन कर लेंगे, 3x² माइनस 6x। अब मैं क्या करता हूँ, देखो 2 इधर है तो इसको भी मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो माइनस का 2 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 3x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारा ये द्विघात समीकरण हो चुका है, तो अब हम तुलना करते हैं, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब हम तुलना करते तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -6 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। अब मैं इधर निकाल देता हूँ, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac, b² का मतलब क्या है -6 का स्क्वायर, -6² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 3 और c का मान क्या है हमारे पास 2, यानी कि 36 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, ये कितना बच गया हमारे पास 12। अब देखो d का मान यानी कि 0 से अधिक है तो मूल वास्तविक व भिन्न होंगे, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, यानी x के जो दोनों मान आएंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये हमारा सेकंड हो गया इसका। अब मैं थर्ड इधर करता हूं ताकि हमें बिल्कुल ध्यान में रहेगा। श्रीधर आचार्य सूत्र से, श्रीधर आचार्य सूत्र से, श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लगाना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस की जगह माइनस, b का मान क्या है हमारे पास -6 प्लस माइनस और b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या निकाली हमने 12। अब 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस का 6 प्लस माइनस, इसको आप चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, 6 इंटू 2, या इसको आप और चाहो तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 4 इंटू 3 ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपके 6। अब थोड़ा सा इधर देखना, ये हो गया 6 प्लस माइनस, मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 √3 का √3 अपॉन 6, एक बार प्लस में लेना एक बार माइनस में लेना, तो देखो प्लस में ले लेते हैं सबसे पहले 6 प्लस 2 √3 अपॉन 6, अब माइनस में ले लेते हैं x का मान 6 माइनस 2 √3 अपॉन 6। अब ध्यान से देखेंगे तो ऊपर देखो 2 हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते क्या हो गया 3 प्लस √3 अपॉन 6, ये 6 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी टाइम 3 टाइम, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस √3 अपॉन 3, x इज इक्वल टू, इसमें भी यही हो रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन 3, सॉरी 6 है तो 2 से कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 3, ये हो गया आपका 3 माइनस √3 अपॉन 3। हम इसको भी आंसर मान सकते हैं, इसके अलावा और भी हम आगे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसमें √3 भी कॉमन आ रहा है, अगर √3 भी कॉमन ले लोगे तो और आपके एक स्टेप और आगे हो जाएगी, जैसा आपके किताब में आंसर है वैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा, 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। सबसे पहले 2 चीजों पर फोकस करो, एक तो क्रमागत, क्रमागत का मतलब कंटिन्यूस, यानी कि पहली संख्या और उसके बाद वाली संख्या दोनों क्या हो जाएगी क्रमागत, जैसे 2 के बाद क्या आएगा तो 3, लेकिन उसके आगे देखेंगे तो एक और चीज लिखी हुई है क्या, विषम। अब विषम संख्या क्या होती है 1 3 5 7 ये होती है, फिर धनात्मक यानी धनात्मक पूर्णांक। अब देखो विषम धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक हमारे प्लस माइनस दोनों में होते हैं, लेकिन आगे इसने क्या लगा दिया धनात्मक लगा लिया, धनात्मक लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया हमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। अब देखो थोड़ा सा हम सोचते हैं, जैसे माना कि मैंने एक विषम धनात्मक पूर्णांक ले लिया, एक विषम धनात्मक है, विषम भी है धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। अब 1 है तो इसके अगली वाली संख्या कब होगी, इसके अगली वाली संख्या हमको पता है कि 3 होती है, तो 3 कब आ रहा है, जब मैं क्या कर रहा हूँ +2 कर रहा हूँ तो तब 3 आ रहा है। अगर मैं 3 वापस +2 करूंगा तो देखो अगली विषम संख्या आ रही है, 5 + 2 कर रहा हूं तो वापस अगली विषम संख्या आ रही है, यानी अगर मैं कोई भी संख्या के अंदर 2 जोड़ता जाऊंगा तो मेरे क्या हो रही है अगली विषम धनात्मक पूर्णांक हमारा पास आ रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इधर देखो सॉल्यूशन, माना कि पहली संख्या क्या है x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, देखो दूसरी संख्या, अब जब एक x ले लिया तो दूसरी संख्या कब आएगी, जब उसमें मैं 2 ऐड करूंगा तो x + 2, फिर क्या कह रहा है जिनके वर्गों का योग 290 है, तो देखो प्रश्नानुसार जो हमारा प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार क्या कह रहा है, देखो x यानी दोनों जिनके वर्गों का योग, यानी दोनों का वर्ग करना है, पहली संख्या x², दूसरी संख्या क्या है हमारी x + 2 का होल स्क्वायर, और दोनों की
बराबर कितना लिखा हुआ है 290। अब इसको सिंपली सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू एक्स, बी का मान 2 और बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 290। अब देखो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 क्या हो गया 4x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये 290। अब देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये 290 प्लस का उधर चला गया तो माइनस का 290 बराबर 0। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये माइनस का 4 चला जाएगा तो कितना हो गया 286 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखेंगे सबके अंदर 2 कॉमन है तो हम भी 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 मैंने यहाँ पे पूरे में कॉमन ले लिया तो क्या हो गया अंदर एक्स स्क्वायर, 2 को इससे डिवाइड किया तो 2x माइनस 2 को इससे डिवाइड करूंगा तो 143 आ गया। ठीक है, अब ये 2 इसके नीचे चला जाएगा क्या हो गया 0, यानी हमारा जो लास्ट है वो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। 143 आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, अब हम इसको 3 मेथड से कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको पूर्ण वर्ग से करो, आप इसको श्रीधराचार्य से भी कर सकते हो और गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। हम यहाँ पे गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से क्या हो जाएगा, इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x में इधर लिख लेता हूँ पूरा ताकि हमको ध्यान में रहेगा। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करना है, यानी -143 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा -143। अब देखो 143 के टुकड़े करने हैं। सबसे पहले एक की टेबल में 143 आता है, फिर देखोगे 2 3 4 किसी में नहीं आ रहा है, लेकिन 11 की टेबल में देखोगे तो 13 बार आ रहा है, क्योंकि 11 × 13 कितना होता है 143, यानी ये 2 टुकड़े हो रहे हैं और एक टुकड़ा ऊपर वाला है। अब मेरे को 2 लेके आने हैं, इससे तो 2 कभी आ ही नहीं सकते हैं। अब इससे मेरा प्लस के 2 यानी 13 माइनस 11 कर दूंगा, देखो प्लस के 2 आ जाएंगे, यानी सही टुकड़ा क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब 2 के पेयर बना लो, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या x कॉमन ले लिया तो डिवाइड करेंगे तो x प्लस 13, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है माइनस का 11, अभी देखा ना आपने 11 × 13, तो माइनस 11 को डिवाइड करूंगा तो x माइनस का पूरे में भाग दे दूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 13 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाहर क्या है x, इसके बाहर क्या है माइनस का 11 और दोनों के अंदर क्या है x प्लस 13 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0, तो देखो x माइनस 11 बराबर क्या हो गया 0 और x प्लस 13 बराबर क्या हो गया 0। x बराबर माइनस का 11 इधर आ गया तो प्लस का 11 और x बराबर ये क्या हो गया माइनस का 13। अब हमें क्या कह रहा है, इससे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने। तो देखो हमारे पास पहला क्या हो जाएगा, पहली संख्या अगर 11 है, दूसरी संख्या क्या कह रहा है -13। अब हम माइनस वाला नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमको कह रहा है इससे पॉजिटिव ध्यान रखना, तो हम क्या करेंगे इसको नहीं लेंगे, ऋणात्मक नहीं लेंगे, ऋणात्मक नहीं लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यानी मैं क्या लिख सकता हूं, हमारे पास जो पहली विषम धनात्मक पूर्णांक है, पहला विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा 11 और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 11 में 2 जोड़ दूंगा, 11 + 2 बराबर 13 और यही हमारे आंसर होंगे। एक बार और ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो पूरी चीज वापस क्लियर हो जाएगी। आप क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रखा है, 2 संख्याओं का वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हमें छोटी और बड़ी 2 चीजें दे रखी है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक को x मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो हमें छोटी संख्या का वर्ग दे रखा है, तो मैं क्या करता हूं बड़ी संख्या को मान लूंगा तो मैं छोटी संख्या का मान पता पड़ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, माना कि बड़ी संख्या क्या है हमारे पास x, फिर देखो ध्यान से छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग हमें क्या दे रखा है, बड़ी संख्या का 4 गुना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, बड़ी संख्या इंटू 4। अब देखो हमारे पास छोटी संख्या का वर्ग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास x और छोटी इंटू क्या दे रखा है 4, तो बड़ी छोटी संख्या का वर्ग हमारे पास क्या हो गया 4x। अब क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना है 45। तो अब हम प्रश्नानुसार कर लेते हैं, प्रश्नानुसार। अब हमारे पास प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, पहले बड़ी संख्या क्या है x, तो इसका स्क्वायर, फिर माइनस अंतर दे रखा है इसलिए हमने क्या लगाया माइनस, फिर छोटी संख्या का वर्ग कितना है हमारे पास 4x। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले से हमें छोटी संख्या का वर्ग ही दे रखा है, नहीं कि छोटी संख्या दे रखी है, छोटी संख्या का वर्ग है इसलिए हमने क्या लिख लिया, छोटी संख्या का वर्ग हमारे पास क्या 4x इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास 45।
अब पक्षांतरण कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 44x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस 45 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 45, यानी इसके अब हमको टुकड़े करने हैं। तो देखो माइनस 45 आया, टुकड़े करूंगा तो क्या हो जाएगा, साफ साफ हम दिख रहा है 9 इंटू 5। अब हमको क्या चाहिए, माइनस का 4 चाहिए। तो देखो 5 और माइनस का 9 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, और दोनों को गुणा कर रहा हूँ तो माइनस का 45 भी आ रहा है, यानी हमारे टुकड़े क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब दोनों के पेयर बना दो, दो के x को डिवाइड करूंगा x माइनस 9, इधर क्या दिख रहा है कॉमन, प्लस का 5, प्लस के 5 को डिवाइड करूंगा x प्लस का 5 माइनस 45 में जाएगा तो माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। इधर कर लेते हैं हम। अब देखो इसके बाहर क्या हमारे पास x, इसके बाहर क्या है प्लस का 5, और दोनों के अंदर क्या है x माइनस 9 बराबर 0, हमारे पास ये दिख रहा है। तो एक बार मैं क्या करूँगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और एक बार हो जाएगा हमारा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या है, माइनस का 5, और x बराबर क्या है हमारे पास 9। अब देखो यानी कि मेरे पास बड़ी संख्या क्या आ गई, x आ गई। हमारे पास छोटी संख्या निकालनी है, तो देखो छोटी संख्या का वर्ग दे रखा हमारे पास, छोटी संख्या का वर्ग क्या है, 4x है। तो देखो एक बार 4 की जगह 4 x की वैल्यू में रखता हूँ, माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 20। अब ये किसी संख्या का वर्ग है माइनस का 20, तो इसका मैं अगर यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या रूट निकलेगा नहीं, इसका मतलब हम इसको नहीं लेंगे। लेकिन एक और दे रखा हमारे पास क्या है 9, अगर मैं 9 लिखता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा 4 इंटू 9, और हमारे पास क्या आ जाएगा 36। अब ये छोटी संख्या का वर्ग 36 आ रहा है, इसका मतलब इसका क्या निकालना है, रूट निकालेंगे। तो 36 का क्या होता है 6, और ये हमारे पास जो छोटी संख्या है वो क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब देखो बड़ी संख्या तो हमारे पास क्या आई थी, एक माइनस का 5 और एक 9 आई थी, लेकिन छोटी संख्या हम केवल और केवल कितनी लिखेंगे, 6 ही लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस में थी इसलिए नहीं लिखेंगे। रूट माइनस में नहीं होता है, काल्पनिक होता है इसलिए। अब प्रश्नावली 3.4 का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। यहाँ पे 164 164 अधिक हो ऐसा लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा देखना, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है। कैसे, माना कि देखो मेरे पास 16 मार्कर है, 16 मार्कर है, उसमें से मेरे आपके पास 4 मार्कर है। तो अब देखो मेरे पास कितने मार्कर बचेंगे, अगर मैं 16 में से आपके मार्कर निकाल दूंगा यानी घटा दूंगा तो मेरे पास मार्कर आ जाएंगे, यानी मेरे पास 12 मार्कर हो जाएंगे। तो देखो मैं अगर मान लेता हूं कि माना कि पहला जो बड़ा भाग है उसको मैंने x मान लिया, तो मेरा जो छोटा भाग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 16 माइनस x। तो देखो लेट, माना कि बड़ा भाग मैंने मान लिया x, तो हमारा छोटा भाग क्या हो जाएगा 16 माइनस x। अब थोड़ा सा देखना, इसकी इक्वेशन जमाते हम, क्या कह रहा है, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। तो देखो बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना बराबर है किसके है, छोटे भाग के वर्ग, छोटे भाग के वर्ग से कितना अधिक है 164 अधिक है, मतलब कि प्लस अधिक है कितना 160 के मान रखते हैं। देखो 2 बड़े भाग का वर्ग क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, छोटे भाग का वर्ग, छोटा भाग क्या हमारे पास 16 माइनस एक्स, तो इसका क्या करना है स्क्वायर प्लस 164। अब देखना 2x स्क्वायर बराबर 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को मैं a माइनस बी से खोल देता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू हमारे पास 16, b की मान x और b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 164। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2x स्क्वायर 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 256 होगा, माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 164, ये हो गया। थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, 2x स्क्वायर ये हो गया आपके 256 प्लस 164 हो गया आपके 420 420 हो गया, माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इन सबका पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करते तो देखो 2x स्क्वायर ये प्लस का उधर चला गया तो माइनस का, ये माइनस का उधर चला गया तो प्लस का 32x, और ये हो जाएगा आपके माइनस का 420 इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420 इज इक्वल टू क्या हो गया
0। अब हमें क्या करना है, 420 के टुकड़े करने हैं। तो अब सामने से दिख रहा है 420 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 42 इंटू 10, क्योंकि 42 में से 10 घटाऊंगा तो मेरे पास 32 भी आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। अब देखो 42 माइनस 10 कितना हो जाएगा, प्लस का 32 हो रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का 40 भी आ रहा है। अब दोनों के पेयर बनाने, इसके अंदर क्या कॉमन है, x को डिवाइड करूंगा x प्लस ये हो जाएगा आपके 42, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 10, तो क्या हो गया x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। एक बार में x, इसके बाहर है माइनस 10, और दोनों के अंदर क्या है, x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो एक बार तो आप x बराबर आ जाएगा 10 और एक बार x बराबर आ जाएगा माइनस का 42। अब देखो किसी का भाग हम -42 तो ले ही नहीं सकते, इसका मतलब ये वाला हमारा नहीं होगा। अब हमारे पास क्या है, 10 है, तो इसको लेना है। तो देखो बड़ा भाग क्या हो गया, आपके 10 हो गया। अब छोटा भाग, तो आपके छोटा भाग क्या हो जाएगा, 16 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 6, यानी एक भाग तो आपके पास 6 हो जाएगा और एक भाग आपके पास 10 हो जाएगा। आंसर। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब इसके आगे हम जो हमारी अगली प्रश्नावली 3.5 उसके ऊपर बात करेंगे।